हाय फ्रेंड्स। तो देखिए, मैं आपको आज ये एक और वीडियो लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए। इसमें मैं आपको ये बताऊँगा, देखिए, कि जो आप देखते होंगे कि आप जब बैंक जाते होंगे या फिर आप बैंक से रिलेटेड कोई भी काम करते होंगे, आजकल तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, मोबाइल से ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसे। तो उसमें देखिए एक टर्म आती है, IFSC कोड बोलिए, है ना। तो मैं आपको ये मसला बता दूँ कि ये क्या होता है। आप जब भी, है ना, तो ये नॉलेज ही है। तो मैं इसलिए बता दूं आपको कि ये होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं ना। एक ऐसा बात है कि जब आपके पास फुल फॉर्म होती है तो आपको एक आइडिया रहता है इसका मतलब ये है। तो फुल फॉर्म भी थोड़ा याद कर लीजिए। आप देखिए, ये लिखी हुई है नीचे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। मतलब फाइनेंशियल के लिए जो पैसे से संबंधित होता है उसका एक कोड होता है ना। अब देखिए, मैं आगे बताता हूँ, यहीं से आगे, है ना, इसको बताता हूँ। देखिए लिखा हुआ है कि IFSC code is an alphanumeric code of 11 characters which helps to smooth the progress of electronic payment in India. For every bank in India, it can be used to identify the and classify each branch. ठीक है। तो ये कह रहा है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है ये 11 करेक्टर का, जो कि आपको बड़ी आसानी से सहज ढंग से आप क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक तो कर रहे हैं आजकल, है ना, इलेक्ट्रॉनिक की तो काम चल रहा है, वो बड़े आसानी से आपका हो जाए। इसलिए क्या किया गया है कि बैंक ने, एवरी बैंक ऑफ इंडिया ने, भारत के जितने भी बैंक हैं हिंदुस्तान की हमारे की, उन्होंने हर एक बैंक के अलग अलग कोड बना रखे हैं। जैसे आप SBI का बात कीजिए तो देखिए हमारे हाथरस की है ना, हमारे अलीगढ़ की बैंक है, हमारे आगरा की बैंक है। तो अब उनके कुछ ब्रांच शाखा होते हैं, कहते हैं ना हम फलाने ब्रांच शाखा है। अब है तो PNB बैंक, है तो SBI बैंक, लेकिन उसकी ब्रांच शाखा क्या है कि जी हमारे हाथरस है। अब हाथरस में भी अलग अलग होता है, लोकल होते हैं। तो अलीगढ़ है, अलीगढ़ में लोकल होते हैं। कैनरा बैंक है, तो वही इसी तरीके की बात है। तो हर बैंक का 11 करेक्टर का एक कोड होता है। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा मुकम्मल। 11 करेक्टर का कोड होता है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये आपको सहज ढंग से हो जाए। अब ये है ना कि आपका कौन सा, देखिए, अगर आपको एग्जैक्ट किसी का कुछ पता करना है तो फिर हमें एग्जैक्ट ही पता करनी होती है उसका नाम क्या है। हम कहीं जब हम आधार कार्ड पे क्यों लिखते हैं, उसके माता का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, विलेज कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और स्टेट कौन सी है, तब हम जाके हम उस आदमी का एग्जैक्ट पता लगा पाते हैं। उसी तरीके से ये बात है कि अल्फा जो कोड होता है, इस समय फ़ौरन पता पड़ता है कि ये आदमी फलानी ब्रांच शाखा है इसकी, और ये फलानी बैंक का है। तो उससे हमें एग्जैक्ट पता पड़ जाता है। तो इसलिए मन स्मूथ ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है। और ये लिखा है कि ये क्लियरली मेंशन होता है। अब देखिए, an IFSC code recognize and differentiate every branch of the bank involved in India's two secret method of settlement payment। ठीक है, वो तो खैर उसके बाद छोड़ो, कोई मतलब नहीं। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इज एन सेंट्रलाइज नेशन वाइड पेमेंट मेथड एंड RBI। ठीक है, ये तो छोड़िए, ये आपका कोई मतलब नहीं है, वो तो दो तरीके बताए गए हैं। द मेन डिफरेंस इज दैट अनलाइक आरटीआई, छोड़िए। ठीक है, अब आइए इंपॉर्टेंस ऑफ IFSC कोड क्या है। RBI provides the IFSC code for identification and classification of bank and their branches that provide RTGS, IMPS and NFC facilities। ठीक है, मतलब जो लोग ये मनी ट्रांसफ़र करने का, पैसा ट्रांसफ़र करने का मतलब जो करती हैं, तो उसके लिए ब्रांच शाखा एंड ब्रांच और बैंक में दोनों में। अब देखिए, SBI बैंक है तो उसका SBIN से होता है ना। PU मतलब मैं चलिए लिख के बता देता हूँ आपको, है ना। देखिए इस तरीके से करके कुछ कुछ लिखा होता है। देखिए अभी मैंने अपने एक भाई का देखा था, SBIN, ठीक है, 00 करके ऐसे करके कुछ कुछ लिखा होता है। ठीक है, PNB वाले हैं तो आप PNB, ठीक है, 057 ऐसे करके लिखा होगा। तो मतलब इसको ही IFSC कोड बोलते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है, देखिए फर्स्ट लाइन मैंने आपको बताया, सेकंड लाइन में ये देखिए कि प्रोवाइड IFSC कोड अलाउज RBI टू वेरीफाई एंड एवेल्यूएट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विदाउट डिसरप्शन एंड, कोई एरर ना हो उसमें, कोई गलती ना हो, कोई गुस्ताखी ना हो। इस वजह से
क्योंकि देखिए आरबीआई जो भारत बैंक है, जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जिम्मा है कि हमारी कोई भी बैंक इधर से उधर हमारा एक भारत के नागरिक का पैसा इधर उधर ना कर सके। अगर हमने पैसा उसमें जमा किया और पैसा नहीं मिलता तो आरबीआई उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि आरबीआई ने ये लोगों की हित के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये बैंक चलाई हुई है। ठीक है, तो ये वाली बात है कि आरबीआई इसके लिए वेरीफाई करता है। तो ये वाली बात है, आरबीआई कैन एडमिनिस्टर एंड हैंडल ऑल ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन बाय आईएफएससी कोड एक्सप्लोरेटिव आरटीजीएस, वो तो है ही। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको और आपके अंदर बता दूँ आपको। आईएफएससी कोड फॉर्मेट ये 11 कट्टर का होता है। फर्स्ट 4 लेटर जो होते हैं इन्फॉर्म के बैंक के नाम के होते हैं, लास्ट 7 जो होते हैं ब्रांच की बात करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए ये जो है फर्स्ट 4 लेटर है, देखिए है ना, मैंने लिख के बताया था आपको। उसके बाद 00 करके देखिए ये जो 7 लेटर है ये ब्रांच शाखा है, और ये जो SBIN PNB 0 करके, तो इस तरीके ये सब होंगे, ये ब्रांच बैंक का नाम बताएंगे। बाद बाकी फिर आपको ब्रांच आएगा। IFSC कोड इज यूज ट्रांसफर मनी फ्रॉम, ये तो आप जानते ही हैं, खैर इसमें और कोई ख़ास बात नहीं है कि एक। ठीक है, तो मैं इस तरीके से ही आपके लिए काफ़ी और यूज़फुल वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ, है ना, ताकि जो भी कुछ आता है मैं आपको आपके साथ शेयर कर सकूँ, सीधी सी बात है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट देन हिट द लाइक बटन, लाइक कीजिए अगर आपको लगा है मेरा थोड़ी सी मेहनत आपको पसंद आई है तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके गाइस, थैंक्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।